हम भगवान श्री राम के विषय में चर्चा कर रहे थे। उनकी कथा हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए कहाँ तक कथा पहुंची थी कि माता सीता यज्ञ करवाने के लिए सारी सामग्री वगैरह एकत्रित कर रही थी और फिर बाद में माता कौशल्या के पास में आई माता सीता, तो उन्होंने ये सब दृश्य देखकर बहुत दुखी हो गई थी। फिर बाद में ये सब हो जाने के बाद में भगवान श्री राम माता सीता को शिक्षा दे रहे थे। माता सीता कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उनके बात करने से पहले भगवान श्री राम स्वयं उनको आगे होकर सारी बात समझाने लगे। समझा रहे थे बड़े प्रेम से भगवान कि अन्यथा मत लेना, मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, बट मैं जो बात समझा रहा हूँ उसको समझाने का उसको समझने का प्रयास करिए। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानी गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि बामिनी भवन भलाई। तो भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि देखो, भलाई इसमें ही है कि आप यहाँ पर घर रहकर अपनी सासू माँ की सेवा करें। अब देखिए भगवान यहाँ पर कितना सावधानी से कह रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे, अपनी माँ के विषय में नहीं कह रहे कि मेरी माँ की सेवा करो। ऐसा कहते तो अपना संबंध दिखाना हो जाता, लेकिन माता सीता को भगवान उनका संबंध समझा रहे हैं कि ये आपकी माँ है, आपकी सासू माँ है। तो शास्त्रों में ये वर्णित है, बताया गया है कि जो सास है उनको अपनी माँ जैसा ही मानना चाहिए, और सास को भी जो बहू है उसको अपनी बेटी समान ही मानना चाहिए। बेचारी अपना घर छोड़कर आई है, घर वाले तो बहुत प्यार करते थे, तो यहाँ पर भी जो वो जो बहू है जो घर छोड़कर आई है अपना, उसको बहुत प्यार देना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। बहू को कभी भी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे जो माता पिता है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, यहाँ पर ये सास तो बस डांटती रहती है। तो बिल्कुल अपनी पुत्री मानना चाहिए। यहाँ पर कोई सासू माँ तो नहीं है ना? मतलब है तो समझना चाहिए ये बात, शास्त्रों की बात है। गलती भी हो जाए तो क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि गलती आप देखेंगे छोटों से ही तो होती है, उनका अनुभव कम होता है। तो ये बहू सासू का ही नहीं, जो मतलब शिक्षा लेनी चाहिए ये कि हमसे जो छोटे हैं उनसे कभी कुछ भूल भी हो जाए तो उनको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव कम होता है। तो उनसे कुछ गलती भी हो जाए तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, सामान्यतः बात की जाए, तो फिर गृहस्थी बिगड़ सकती है। तो इस तरह से भगवान माता सीता को कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुखो पाओ पाउब परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। अब यहाँ पर भगवान वन का दुख बता रहे हैं कि अगर हट करके आप प्रेम के बस में हट करके बात नहीं मानती हैं, तो फिर जो परिणाम है वो दुख ही होगा। कैसे? काननु कठिन भयंकर भारी। जो कानन है, जो वन है, वो बहुत भयंकर है। घोर घामू, घोर घाम मतलब होता है रिफ्लेक्शन। जैसे आप देखेंगे, कभी आपने कांच अगर देखा हो, स्कूल में कभी हुआ होगा, मुझे स्कूल की बात याद आ रही है। जैसे कुछ कांच वगैरह है आपके पास में, तो अगर आप उसको धूप की तरफ दिखाते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, जो आंखों में बहुत चुभता है। करा है आपने कभी ऐसा? होता है ऐसा सामान्यतः, जब हम जो मिरर है उसको अगर धूप की तरफ दिखाते हैं
टुवर्ड्स सनलाइट, तो एक रिफ्लेक्शन आता है और उसको अगर देखा जाए तो आंखों में वो चुभता है। स्कूल में इस तरह से मुझे याद आ रहा है, बच्चे इस तरह से शैतानी करते थे, दूसरे बच्चों पर रिफ्लेक्शन दिखाते थे उनको तंग करने के लिए। तो घोर घाम मतलब उसी तरह से वहां जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है इस तरह से पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो बहुत चुभता है आंखों में। हिम मतलब बहुत ठंड है वहां, हिम का मतलब बर्फ होता है वैसे तो वहां पर बहुत ठंड है। भारी, बारी का अर्थ क्या है? बारी, बियारी। बारी का अर्थ वर्षा, तो वहां पर बहुत तेज तेज वर्षा होती है। और बयारी मतलब बहुत तेज तूफान भी आते हैं। तो इस तरह से भगवान वन का दुख बता रहे हैं कि वहां पर कितनी तकलीफ होती है। कुस कटंक मग कांकर नाना, चलब पयादेहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमिधर भारे। कंटक मतलब कि वहां पर बहुत सारे कंकड़ भी है। कंकड़, कभी आप गए हो बिना कुछ पहने पैरों में तो वो चुभ जाते हैं, तो छोटे छोटे इस तरह से कंकर है। और पद्र ताना मतलब बिना जूता पहने, तो भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि आपको वहां पर बिना जूते पहने चलना होगा, तो जिससे जो पैर है उसमें कंकड़ चुभ सकते हैं। और आपके जो चरण कमल, आपके जो चरण है वो तो कमल जैसे मृदु है, सॉफ्ट लाइक लोटस। तो आपके तो जो चरण है वो इस तरह से कोमल है, कितनी ज्यादा दुख होगा, इस तरह से सहन ही नहीं हो पाएगा। भूमिधर मतलब बहुत बड़े बड़े पर्वत है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि बिना कुछ पैरों में पहने, जूता बिना पहने, इस तरह से पैदल पैदल चलना होगा। और बीच रास्ते में बहुत सारे कंकड़ आएंगे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालू भाग ब्रिग कहरी नागा, करही नाद सुनी धीरजु आगा। तो कंदर मतलब गुफा, वहां पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। और खो मतलब, खो आप देखेंगे पहाड़ों में छोटी छोटी जगह होती है जहां पर घास वगैरह उगी होती है। कभी आप कहीं पर गए हो तो वहां पर आपको गाय या भैंस छोड़ देते हैं गांव वाले, वहां से घास खाती है गाय। तो छोटे छोटे पहाड़ों पर जो जगह होती है उसको खो कहते हैं। नदी नद नारे, बड़ी बड़ी वहां पर नदियां हैं, बड़े बड़े नाले हैं। अगम अगाध न जाहि निहारे, आप देखेंगे इस तरह से जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये दृश्य आ रहा है दिमाग में। आर यू एबल टू इमेजिन दिस सीन? इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ है, नदियां हैं, गुफाएं हैं। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं ये सारी चीजें। आगे क्या बताते हैं कि हाँ, अगम अगाध न जाहि निहारे, जिनको देखने में ही इतने भयंकर है कि देखने में भी बहुत डर लगता है। और भालू, बाघ, मृग, ये जो भी पशु है, ये जो भी खूंखार जानवर है, ये गरजते हैं। और इतना भयानक गरजते हैं कि सुनते ही किसी को हार्ट अटैक आकर मर जाए वो तो, सिर्फ सुनने मात्र से इतना भयानक वो गरजते हैं। तो इस पर महाराज एक सत्य घटना बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बता रहे थे, उनके गांव की ही बात है। वहां पर एक बार कोई शेर घूम रहा था। सिटी में तो शेर वगैरह नहीं देखने को मिलता है, पर वहां गांव में कोई शेर घूम रहा था खुला। तो वहां पर जो भी पशु वगैरह है, उससे जो कमजोर पशु वगैरह होते हैं, उसको उसने मार दिया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों का भी उसने उसको मार दिया था, उस पर अटैक कर दिया था।
तो फिर लोगों ने क्या किया, वहां पर कोई व्यक्ति था, राइफल चलाने में वो बहुत एक्सपर्ट था, तो उनका ही एक उन्होंने ग्रुप बनाकर वहां पर बैठ गए थे। दे वर जस्ट प्लानिंग कि शेर को भगाना है, यहाँ से इसको मारना है। तो उनके कोई संबंधी आते हैं, अब वो आकर कहते हैं कि शेर को तो मैं मारूंगा, उसको तो मैं मजा चखाऊंगा। लेकिन उनको सब समझा रहे थे कि नहीं नहीं, उनको मना कर रहे थे कि आप देखते ही डर जाएंगे, ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। तो इस तरह से वो माने नहीं, चले गए। तो वहां पर जब शेर आया, तो शेर ने सिर्फ जमाई ली। जमाई मतलब उबासी लेना होता है ना, उसने मुंह फाड़ा। तो इस तरह से जब ये शेर वगैरह होते हैं मुंह फाड़ते, तो इनका बहुत लंबा मुंह खुलता है। सिर्फ उसने जम्हाई ली, और ये देखते ही उस व्यक्ति के हाथों से राइफल गिर गई, और उसकी धोती भी खराब हो गई थी। हम हंस तो रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना कितना डेंजरस है ये। हमको पता तो है कि हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, बट इट्स नॉट दैट इजी। कोई कह भी नहीं रहा है ऐसा कुछ करने को, पर इस तरह से हुई थी, महाराज बता रहे थे। तो वहां से वो शेर तो चला गया था, उस टाइम पर कोई उसको मार नहीं पाया था। और बाद में लोगों ने आकर देखा, तो वो व्यक्ति वहां पर बेहोश पड़ा था। तो भगवान इस तरह से सारी बात बता रहे हैं कि इस तरह से भालू भाग वहां पर ऐसे ऐसे भयानक पशु है, घूमते रहते हैं। और इस तरह से बता रहे थे कि वहां पर डर जाओगी आप। ठीक है। नर आहार रजनीचर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही, लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाहि बखानी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रजनीचर क्या होते हैं? रजनीचर वो लोग होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं। कैनिबल्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में। कैनिबल्स, हाँ यही वर्ड है। तो हाँ, तो वहां पर इस तरह के जो रजनीचर है, वो भी इस तरह से घूमते हैं, जो इंसानों का ही भोजन बना लेते हैं। इस तरह से माता सीता को समझा रहे थे भगवान कि वहां पर मत जाओ, तुमको भी खा जाएंगे, तुम तो वैसे ही इतनी कोमल हो। अब मानो माता सीता कहे कि ठीक है, आएंगे तो मैं भाग जाऊंगी, क्या दिक्कत है? तो भगवान कहते नहीं, लागई अति पहार कर पानी, कपट वेश विधि कोटिक करही। मतलब कि कपट भेष, ऐसा भेष बनाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि ये व्यक्ति कौन है। किसी भी किसी प्रोफेशन के भेष में आ जाएंगे, किसी भी भेष में आ जाएंगे, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये खाने के लिए आया है क्या। ला गई अति पहाड़ कर पानी, और बाहर का जो वहां का पानी है, वो भी सूटेबल नहीं है। आप देखेंगे काफी लोग होते हैं जिनको तो नॉर्मल पानी भी सूट नहीं करता है, उनको मिनरल वाटर चाहिए। तो भगवान इस तरह से बता रहे वहां का जो पानी है वो भी सूटेबल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति है। ऐसी बड़ी बड़ी विपत्ति है जो विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, जिसे बताया भी नहीं जा सकता। ऐसी बड़ी बड़ी वहां पर आपत्तियां हैं। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निसिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। आगे भगवान क्या बता रहे हैं कि वहां पर बड़े बड़े सांप भी है, बड़े बड़े पक्षी भी है जो इस तरह से घूमते हैं। और निशिचर जो राक्षस है, उनका तो समूह घूमता रहता है, जिनका काम ही लोगों को खाना है, जिनका काम ही खाने पीने का है। वो तो बस इसी में घूमते रहते हैं कि अब कौन सा शिकार मिलेगा। तो इस तरह से बता रहे हैं, निशिचर निकर नारी नर चोरा, जो नर नारी को चोरी करके ले जाते हैं।
बस दिखना चाहिए उनको, तो घूमते रहते हैं इसी तलाश में, चोरी करके ले जाते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि बहुत भयानक, डरावनी जगह है। भूमि शयन बलकल बसन बसन असनु, कंद फल मूल तेकी सदा सब दीन, मलही सबुई समय अनुकूल। अब भोजन की बात बता रहे हैं भगवान, कि भोजन भी ऐसा नहीं है कि हर वक्त जैसा चाहो वैसा मिल जाए। वहां पर वन में कंदमूल खाना पड़ेगा, कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करना होगा, और जमीन पर सोना होगा। यहाँ पर तो सीते, आप यहाँ पर तो अच्छे बिस्तर में सोती है, वहां पर तो आपको जमीन पर सोना पड़ेगा, और कपड़े में भी पेड़ की छाल पहननी होगी। इस तरह से बता रहे थे कि पेड़ की छाल पहननी होगी, और सिर्फ कंद मूल फल ही खाना होगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि हर समय मिले। ते की सदा सब दिन मिलहे, मिले ही सबुई समय अनुकूल। ऐसा नहीं कि हर वक्त ही वो मिलेगा, सीजन वाइज होता है। कंदमूल जहां तक मैं जान रही हूँ शायद मूली जैसा कुछ होता है, तो मूली तो हर सीजन में नहीं होती है। या कोई सी भी आप सब्जी फल देखे, ऐसा नहीं है 12 महीने कुछ आता हो, सीजन वाइज आता है। तो इस तरह से भगवान बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि हर टाइम ही मिलेगा। इस तरह से समझा रहे थे कि हट मत करो। दिन ही प्राणपति मोहि सीख सोई। अब यहाँ पर माता सीता बहुत अच्छा उत्तर देती है भगवान को। दिन ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई, मैं पुनि समुझी दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। अब यहाँ पर माता सीता क्या बता रही है? माता सीता उत्तर देती है। पहले तो थोड़ा संकोच करती है माता सीता कि सासू माँ है सामने, तो उनके सामने बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी माता सीता कहती है, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा था। तो वहां पर माता सीता क्या कहती है? प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, आपने जो भी शिक्षा दी है, जो भी आपने शिक्षा दी है, वो ऐसी शिक्षा दी है जिससे मेरा हित हो। पर जो भी आपने बात बताई है, उससे उस पर मैंने भी विचार किया, और विचार करने के बाद में मुझे क्या बात समझ आ रही है? जही विधि मोर परम हित हो, दिन ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। कि जो एक पत्नी है, उसका परम हित क्या है? उसका परम हित कुछ और ही है। एक पत्नी उसके पति के वियोग में हो, इससे बड़ा दुख उसके लिए क्या हो सकता है? तो इस ये जो मतलब आपसे विरह से ज्यादा, आपके विरह से ज्यादा बड़ा मेरे लिए ये जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, भालू है, बाघ है, इन सब का दुख कुछ नहीं है आपके विरह के आगे। अगर मेरा विरह होता है तो प्राण नाय करुणा नयतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद, विधु सुरपुर नरक समान। आगे क्या बता रही है माता सीता कि हे प्राणनाथ, आप तो बहुत सुंदर हैं, आप तो रघुकुल के चंद्रमा हैं। आपके बिना तो मेरे लिए जो देवराज इंद्र है, उनका स्वर्ग भी नर्क के समान है। आप तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर अयोध्या में रहूंगी, और आप वहां पर वन में रहेंगे, आप वहां पर वन में दुखी रहेंगे, और मैं यहाँ अयोध्या में आराम से रहूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरा जीवन तो सिर्फ आपके लिए है। तो इस तरह से माता सीता भगवान श्री राम को बता रही हैं। आगे जाकर माता सीता बताती हैं कि एक जो स्त्री है, उसके उसका दो परिवार से संबंध होता है। एक तो पिता के घर में माँ, पिता, बहन, भाई, ये सब।
तो ठीक है, वहां पर सब अच्छा रहता है, सब सुखी रहता है, और वहां पर आदर भी बहुत ज्यादा किया जाता है। घर के ज्यादा आप देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, पीहर बोलते हैं, बेटी का जो घर होता है, वहां पर उससे घर के ज्यादा काम भी नहीं कराए जाते हैं। ससुराल में आने के बाद तो बेचारी को बहुत काम में बस लगे ही रहना पड़ता है। तो इस तरह से बातें सीधा बता रही है कि हाँ, माता पिता का जो भवन है वो तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर जो पति का घर है उसमें भी सब है, इतनी अच्छी सासू माँ है, ससुर जी है, देवर है, जेठ है, सब बढ़िया है। इस तरह से माता सीता बता रही है। लेकिन अगर पति ही ना हो तो फिर क्या कहा जा सकता है? पति के बिना तो ये संबंध सारे, एक वर्ड आया था वहां, दहक है। दहक मतलब जलाने वाले हैं। तो माता सीता इस तरह से धर्म बता रही है कि जितना भी ये धन धान राज्य है, ये सब पति के बिना तो शोक मात्र ही है। इस तरह से माता सीता बता रही है। खग मृग परिजन नगरु बनु, बलकल बिमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। आगे जाके माता सीता जो है वो कहती है कि आपके साथ चलने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। आपके साथ चलने में वहां वन के जो खग है, खग मतलब खरगोश है, मृग है, हिरण वगैरह, यही मेरे परिवार वाले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं है तो मेरा कोई परिवार नहीं है। बलकल मतलब, बलकल मतलब होता है पेड़ की छाल। तो जो बलकल है वही मेरे लिए रेशमी वस्त्र है। उसके बाद में मूल मतलब कंदमूल, जो कंदमूल है वो ही मेरे लिए अमृत है। और जो पत्ते पर सोना है, सोना मतलब स्लीप, तो वो ही मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से माता सीता उनको सारी चीजें बता रही है भगवान को। और आगे माता सीता बताती है कि जब आपका चंद्रमुख मैं देखूंगी तो वही मेरे लिए शीतलता है, मुझे कोई दुख नहीं होगा, उसी से मुझे सुख होगा। लेकिन दुख तो मुझे आपके विरह में होगा, जो मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकती। इस तरह से माता सीता बता रही हैं भगवान को। और बाद में माता सीता भगवान से कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं आपके लिए भार हूं, मैं आपके साथ चलूंगी तो मैं आपके लिए भार बन जाऊंगी। आप रास्ते में जब थक जाएंगे तो मैं आपकी थकान मिटाऊंगी। वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे, वहां पर मैं पानी से आपके चरणों को धोऊंगी, फिर बाद में किसी पत्ते से आपको मैं पंखा करूंगी। उस टाइम आपका जो मुख है उसको निहारने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। तो इसमें दुख कहाँ है, ये तो मेरे लिए परम सुख है। आपके लिए भूमि पर मैं कोमल पत्ते, कोमल घास बिछाकर उसकी कोमल घास की शैया बिछाकर उस पर आप सोएंगे, और मैं रात भर आपके चरण दबाऊंगी। तो ये माता सीता का सेवा भाव है। और माता सीता इस तरह से कह रही है कि यही मेरे लिए परम सुख है। और आपने कहा कि ये जो नर नारी को चुराने वाले घूमते हैं, तो अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो कौन मुझ पर कुदृष्टि डाल सकता है? फिर माता सीता एक एग्जाम्पल बताती है कि जैसे क्या किसी का साहस है कि सींग की स्त्री जो है, सींग की स्त्री शेरनी, उसको क्या कोई कुत्ते और सियार देख सकते हैं, या कोई खरगोश और चूहा देखेगा? इस तरह से माता सीता एग्जाम्पल देती है। आपके हाथ में धनुष बाण होगा तो कौन, किसकी हिम्मत होगी जो मुझ पर कुदृष्टि डालेगा? आप देखेंगे जब रावण रावण ने भी माता सीता पर कुदृष्टि डाली थी, जब भगवान
दूर चले गए थे। तो माता सीता इस तरह से बता रही है कि अगर आपके साथ रहूंगी तो कौन देखेगा, किसकी हिम्मत है। फिर बाद में ठीक है, भगवान के ऊपर इस तरह से मतलब अपनी इच्छा इम्पोज ना करने के लिए, इस तरह से भगवान को ना लगे, इसलिए माता सीता कहती हैं कि वैसे तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप तो सबके स्वामी हैं, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वामी हैं। पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप मुझे छोड़कर यहाँ जाएंगे तो मेरा मरना तो निश्चित है। आई कांट लिव विदाउट यू। इस तरह से माता सीता भगवान से कह रही है। तो फिर भगवान राम कहते ठीक है चलो, भगवान राम मान जाते हैं। माता कौशल्या के सामने ही भगवान श्री राम इस तरह से कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो। अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ पर आती है, जब भगवान से इस तरह से वार्ता हो रही थी तो भगवान माता सीता से कहते हैं कि मुझे तो अपने पिता से आज्ञा मिली है कि मुझे वन जाना है, लेकिन तुमको तो कोई आज्ञा नहीं मिली है। आपको तो कोई आज्ञा नहीं मिली है, मुझे तो आज्ञा मिली है। तो माता सीता कहती है मुझे भी मेरे पिता से आज्ञा मिली है। मेरे पिता ने मुझे कहा था कि जहां पर पति देव वहां पर तुमको उनकी सेवा करनी होगी। तो आपको तो फिर भी सिर्फ 14 वर्ष की आज्ञा मिली है, मुझे तो पूरे जीवन भर की आज्ञा मिली है आपकी सेवा करने के लिए। तो इसलिए मैं अपनी पिता की आज्ञा मानकर आपकी सेवा में हमेशा रहूंगी। तो ठीक है, भगवान मान जाते हैं, ठीक है चलो। तो अब तैयार हो जाते, कुछ सामान वगैरह तो लेना नहीं था, केवल धनुष बाण लेना था और साथ में तलवार और कुल्हाड़ी भी ली थी लक्ष्मण जी ने। वन में काफी बार ऐसे पेड़ पौधे या बहुत ऐसा रास्ता जब बंद जाता था पेड़ पौधों के कारण ही, तो तलवार कुल्हाड़ी वगैरह से ही मारकर सीधा रास्ता खुलता था। तो इस तरह से तलवार और कुल्हाड़ी भी ली थी। लक्ष्मण जी ने तलवार तो ली थी, तभी तो जो सुरपंखा है उसके नाक और कान काटे थे। तो फिर ठीक है चलते हैं भगवान। नहीं, अभी नहीं चलते, अभी तो लक्ष्मण जी से वार्ता होगी। तो अब तक लक्ष्मण जी को ये बात मालूम नहीं चली थी। बाद में देखिए क्या होता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्या व्याकुल बिलख बदन उठी धाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, दहे चरण अति प्रेम अधीरा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने जब सुना कि इस तरह से वन जाने की तैयारी हो रही है, तो लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए, दौड़कर भगवान के पास में गए, दौड़कर बहुत जोर से दौड़कर भगवान के पास में आए। और आए तो सबसे पहले तो पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्या बात है। तो भगवान राम बताते हैं कि इस तरह से पिता का जो धर्म है उसका पालन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए मुझे वन में जाना होगा। इस तरह से मतलब भगवान श्री राम ने सारी बात बताई थी लक्ष्मण जी को। अब ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी हो गए क्रोधित, और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, क्या दशरथ ने आपको वन में जाने के लिए कहा है, मैं अभी दशरथ का वध करता हूँ। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, बिल्कुल धनुष बाण लेकर एकदम तैयार थे क्रोध में। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अयोध्या आपका राज्य है, आपका इस पर अधिकार है, ना दशरथ जी का इस पर कोई अधिकार है, ना भरत का कोई अधिकार है। अभी वध करता हूं मैं, और आपका अभिषेक अभी ही होगा। इस तरह से लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए। सब आपके पक्ष में ही है और आपको वन में कहीं नहीं जाना है, आप यहीं पर रहेंगे। अगर भरत आएगा, अगर वो कुछ कहता है तो
उसको भी फिर मैं पाठ पढ़ा दूंगा जैसे दशरथ जी को मैं पढ़ाऊंगा। इस तरह से मतलब जो लक्ष्मण जी है बिल्कुल लाल आंख कर कर बहुत क्रोधित हो गए कि कौन है जो आपको वन भेज रहा है, किसकी हिम्मत हुई। तो भगवान लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि अगर देखिए, अगर पिता का धर्म पिता का जो धर्म है, उनका जो धर्म संकट में आता है, तो उनका कर्तव्य पालन करने में अगर वो असक्षम है, तो फिर पुत्र का ही कर्तव्य होता है कि वो उनके धर्म की रक्षा करे। तो उन्होंने वचन दिया है, हालांकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको वन में जाना है, लेकिन इस तरह से माता कैकेयी को उन्होंने वचन दिया है, तो मुझे उनके वचन का पालन तो करना होगा। तो तुम शांत हो जाओ, गुस्सा वगैरह त्याग दो। तो बाद में लक्ष्मण जी का भाव थोड़ा बदल गया और लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहाँ पर अयोध्या में नहीं रहूंगा। लक्ष्मण जी व्याकुल थे, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। किस बात पर व्याकुल थे कि जो भगवान है वो मुझे स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, स्वीकारेंगे मतलब मुझे अपने साथ में लेकर चलेंगे या मना कर देंगे। तो उनको थोड़ी एंजाइटी थी इस बात की। तो भगवान इस तरह से देख रहे थे कि लक्ष्मण की तो किसी में भी आसक्ति नहीं है, सारी आसक्ति एकदम जीरो, समाप्त है। जो अपने, आप देखिए, अपने पिता में ही आसक्त नहीं है अपने पिता का ही वध करने को तैयार हो गए, तो उनको किससे आसक्त होगा, किससे आसक्ति होगी। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी की भक्ति प्रदर्शित हो रही है कि किस तरह से भगवान श्री राम की, मतलब उनकी भक्ति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से अही सकल पान की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं भगवान श्री राम से कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा गुरु कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है, मेरे बंधु कौन है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ। इस तरह से लक्ष्मण जी कह रहे थे। तो भगवान कहते हैं देखो, प्रेम के वश में कायर मत बनो और यहाँ पर अयोध्या में रहकर सबकी रक्षा करो। यहाँ पर पिताजी भी विरह में इतने दुखी हैं, ना घर में भरत है ना शत्रुघ्न है, और इस दशा में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम यहाँ पर रहकर सबको सुखी करो। भगवान बाद में बताते हैं कि नहीं तो जिस भी राजा की प्रजा दुखी होती है, तो वो राजा निश्चित नरक में गिरता है। इस पर महाराज बता रहे थे कि आज के जो राजा है, सभी राजा है, उनका तो पहले से ही रिजर्वेशन हो गया है वहां पर ऑलरेडी। इस तरह से अगर समाज दुखी है तो फिर स्वाभाविक सी बात है। इस तरह से महाराज बता रहे थे। तो भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि कोई भी जो प्रजा है अगर वो दुखी होती है, तो राजा का निश्चित नरक में गिरना पक्का है। तो यहाँ पर रहकर सबका पालन करो, माता पिता की सेवा करो। इस तरह से सारी बात भगवान लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। लेकिन अब लक्ष्मण जी रोने लगे कि ये धर्म नीति का ज्ञान आप मुझे मत दीजिए, मुझे ये सब नहीं समझ में आता है, मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। ये नीति शास्त्र का जो ज्ञान है, ये उनके लिए है जिनको स्वर्ग प्रिय है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप प्रिय है। मैं किसी को कुछ नहीं जानता हूँ, ना मेरे कोई, मैं ना किसी को गुरु जानता हूँ, ना पिता माता बंधु, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे लिए तो सब कुछ, मेरे पिता मेरे माता मेरे गुरु, मेरे लिए तो सब आप ही हैं। तो आप
मुझे इस तरह से भार मत दीजिए कि यहाँ पर इतना बड़ा ये जो अयोध्या है ये सब संभालो। मेरा सुख केवल आपकी सेवा में है। तो जब इस तरह से लक्ष्मण जी रोकर सारी बात कह रहे थे, तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, चलिए आप भी चलिए। अब लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। तो सबसे पहले माता कौशल्या जी को प्रणाम करके दशरथ जी के पास में जाते। अच्छा हाँ, इससे पहले एक और बात रह गई। इस तरह से जब वार्ता चल रही थी, तो एक और बात होती है। क्या हुआ था? ये सारी बात होने के बाद में पहले भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि ठीक है, आप सबसे पहले जाकर अपनी माता से आज्ञा लेकर आइए। अब लक्ष्मण जी तो नहीं चाहते थे कि किसी के पास भी जाकर ऐसा वैसा कुछ करे। बहुत मतलब व्याकुल थे। समझ सकते हैं आप इस चीज को कि बिल्कुल पागल से हो रहे थे कि भगवान के बिना भगवान कहीं मुझे छोड़कर ना चले जाए या ऐसा वैसा। आपने कभी यहाँ पर जैसे समझ में नहीं आए, सामान्यतः आपने देखा हो कि कोई बहुत बड़ा कुछ प्रोग्राम होने वाला हो या आपको किसी ट्रिप पर जाना हो, पहले पहले की बात बता रही हूँ, अब तो कोई कहीं नहीं जाता मुझे पता है। तो एक एक्साइटमेंट सा रहता है ना, रहता था ना, कि हाँ जाना है, ये पैकिंग करनी है, वो पैकिंग करनी है, सब कुछ इस तरह से रहता है, रहता था, अब नहीं रहता था। तो इस तरह से जो लक्ष्मण जी वो बहुत व्याकुल थे कि कहीं भगवान मुझे छोड़कर ना चले जाए, मुझे तो जल्द से जल्द भगवान के साथ जाना है। तो भगवान उनको कह तो रहे थे इस तरह से कि जाओ पहले अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी चाहते तो नहीं थे, पर भगवान का कहा मानकर अपनी माता के पास गए। तो सबसे पहले जाकर उनको प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम भी उन्होंने किया तो सही, लेकिन वास्तव में उनका जो मन था वो तो वहीं भगवान के साथ ही था। वहां पर उनका सिर्फ शरीर मात्र गया था। इसको देखिए, जैसे समझाने के लिए, कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ में, कुछ ऐसी कोई आपके घर में कुछ बात हो गई कि आपका पूरा दिमाग वहां पर हो और आप क्लास में बैठे हैं, कि यहाँ की भी बात नहीं तो कभी स्कूल में ऐसा हुआ होगा कि आप क्लास में बैठे तो हैं, आपका शरीर वहां पर है, लेकिन टीचर आपको सामने कुछ जो समझा रहा है उससे आप कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे, आप तो कुछ और ही सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसे पिकनिक पर जाना है, यहाँ पर ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा। तो उसी तरह से लक्ष्मण जी का सिर्फ शरीर वहां पर गया था, लेकिन मन वहीं भगवान में ही लग रहा था, भगवान के विषय में ही सोच रहे थे। तो वहां पर जल्दी से गए और माता सुमित्रा जी को उन्होंने प्रणाम किया। माता सुमित्रा जी ने देखते ही उनको पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो लक्ष्मण जी ने उनको सारी बात बताई कि इस तरह से माता कैकेयी ने इस तरह से वर मांगा, दशरथ जी ने ऐसे ऐसे किया, वैसे वैसे किया, अब भैया वन को जा रहे हैं। तो इस तरह से सारी बात उन्होंने बताई, और ये बताकर उन्होंने परमिशन नहीं ली, उन्होंने सीधा कहा मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। पूछा नहीं कि माता मैं जा सकता हूँ, नहीं। ये सारी बात बता के उन्होंने कहा कि भैया वन में जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ में जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही सुमित्रा जी सहम गई कि अगर मना करती हैं तो भी मुश्किल है, और अगर मना नहीं करती हैं तो भी कठिनाई है। पर थोड़ी देर ऐसे ही सुमित्रा जी सुन रही, माता सुमित्रा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में सोच विचार करने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, और डिसीजन पे यही दिमाग में आई उनके बात, मतलब अपने बेटे के हित के लिए उन्होंने सब कुछ सोचा, लक्ष्मण जी के हित के लिए ही। ऐसा नहीं चाह रही थी कि जो लक्ष्मण है वो यहीं पर मेरी ही सेवा करे और वन में जाकर कुछ भी कष्ट ना भोगे, इस तरह से नहीं सोच रही थी। खुद ही आगे होकर माता सुमित्रा कहती हैं कि वास्तव में तुम्हारी जो माता है वो तो सीता है, और जो पिता है वास्तव में
वो तो श्री राम है। तुम्हारा वास्तव में जो वात्सल्य है वो माता सीता के प्रति है, और माता सीता का भी इस तरह से तुम्हारे लिए वात्सल्य है और स्नेह है, और वैसे ही श्री राम का भी है। तो वास्तव में वही तुम्हारे माता पिता है। तो इस तरह से माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को समझा रही थी। और जहां पर राम होते हैं वहीं पर अयोध्या होती है। जैसे आप देखेंगे जहां सूर्य होता है वहीं पर दिन होता है, सूर्य ना हो तो फिर अंधेरा ही रहेगा। इससे एक और बात समझ में आ रही है, जहां पर भगवान का भजन होता है, वट एवर ऑल द थिंग्स वी आर फॉलोइंग, वही तो भगवान का धाम है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी इस तरह से बताते हैं। उनका एक कीर्तन है कुछ, कि जहां पर इस तरह से मैं देखता हूँ भगवान का भजन हो रहा है, वही गोलोक धाम, मैं मैं जान पाता हूँ कि वही गोलोक धाम है। इस तरह से कुछ कीर्तन है। तो इस पर देखिए कुछ बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे कई बार कुछ भक्त परेशान रहते हैं कि हम तो वृंदावन में नहीं है, और हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। लेकिन वास्तव में आप बताइए कि जो भी हम कर रहे हैं, क्या वो, मतलब जो हम धाम में रहकर करते वही तो हम अभी भी कर रहे हैं, जहां पर भी अभी हम हैं। उससे कुछ अलग चीज तो नहीं होती। वही सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती के लिए उठना, भगवान का नाम जप करना, फिर भगवान के लिए प्रसाद बनाना, गीता भागवतम क्लास, तो वही सेम चीज तो हो रही है, कुछ अलग तो नहीं हो रहा है। अब इसको पता नहीं है ये, मुझे नहीं पता ये मेरा दुर्गुण है या क्या है, बट लेट मी शेयर दिस विथ यू ऑल। It's been almost 2 years now since I'm in Krishna consciousness. लेकिन मुझे कभी भी ऐसा खाली सा नहीं लगा कि मुझे वृंदावन जाना है। कभी ऐसा, मतलब खालीपन सा हुआ ही नहीं, बस ऐसा ही लगता है कि मैं धाम में ही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। कभी ऐसी कुछ इच्छा सी नहीं हुई कि मुझे वृंदावन जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वृंदावन में हूँ। अब मुझे पता नहीं ये दुर्गुण है या क्या है, कि धाम में जाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। मैं मतलब क्या, ये तो गलत चीज है। पर कभी इस तरह से एहसास ही नहीं हुआ जिस तरह से हम रेगुलरली, कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट भक्तों के संग में है, भगवान का श्रवण कीर्तन हो रहा है। ऐसा कुछ अभाव होता ही नहीं है, ऐसा ही लगता है कि धाम में ही है। जबकि आप देखेंगे पहले भौतिकतावादी जीवन जब था, तो इतने सारे लोग हुआ करते थे साथ में, तब भी अकेलापन सा कुछ रहता ही था कि कोई है नहीं जिससे बात करने को मिले, ये वो। बट अब आप देखेंगे इस तरह से भक्तों के संग में है। सो इवन भक्ति तो सब घर में अकेले ही कर रहे हैं, अगर सब घर में भक्त नहीं है तो। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ऐसा कुछ खालीपन सा नहीं लग रहा है, क्योंकि भक्तों का संग है। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग, जहां पर भी भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है वही धाम है। तो इसी तरह से माता सुमित्रा जी बताती है कि जहां पर राम है वही अयोध्या है। तो मुझसे नहीं, तुम्हें मुझसे परमिशन नहीं लेनी चाहिए, मुझसे आज्ञा नहीं लेनी चाहिए, जाकर सीता से आज्ञा मांगनी चाहिए। फिर आगे जाकर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, माता सुमित्रा जी कहती है कि मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको भगवान से इतना प्रेम है, जिसकी भगवान में इतनी आसक्ति है। और इसी को लेकर देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक माता सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। क्या अर्थ है इसका?
कि इस संसार में वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र कृष्ण का भक्त हो, रघुपति भक्त हो, रघुपति भगवान श्री राम का भक्त हो। इस तरह से माता सुमित्रा कह रही है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जसु सुत होई, कि वास्तव में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। यहाँ पर ही नहीं रुकी है माता सुमित्रा, आगे थोड़ा कठोर बोलती है। नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जिस स्त्री का, क्या कहती है माता सुमित्रा, कि जिस स्त्री का पुत्र राम का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो इससे अच्छा होता कि वो जो स्त्री है वो बांझ ही रह जाती, उसने व्यर्थ ही बच्चे को जन्म दिया। तो देखिए सिद्धांत यही है कि इफ पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग चाइल्ड, तो उनका कर्तव्य यही है कि वो उसको कृष्ण भावना भावित बनाए, उसको इंस्ट्रक्शंस दे कि बेटा ये जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो इस तरह से माता सुमित्रा जी इस तरह से कह रही हैं कि जाओ बेटा, देर मत करो। देखिए आगे, रागु रोषु ईर्षा मधु मोही, जनी सपने हूँ इन्ह के बस हो हूँ, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचत करे हूँ सेवकाई। अब आके क्या कहती है माता सुमित्रा, राग रोसु मतलब राग रोष और ईर्ष्या मत करना कभी सपने में भी, जनी सपने हूं, कभी सपने में भी राग रोष ईर्ष्या कभी भी मत करना, ये मृदु मोह वगैरह में कभी मत पड़ना। राग मत करना कि मेरी जो माता है और जो मेरी पत्नी है वो वहां पर अकेले हैं, पता नहीं उनका कोई ध्यान भी रख रहा होगा या नहीं, इस तरह से राग मत करना। ईर्ष्या मत करना कि भरत राजा बन गया है, मुझे भी राजा बनना चाहिए था, या भगवान को राजा बनना चाहिए था, इस तरह से कभी सपने में भी राग रोष मत करना। इसी पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि वास्तव में यही माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र को सिखाए कि बेटा इन सब विकारों से बचकर तुम तपस्या करो, भगवान कृष्ण का भजन करो, एकादशी का व्रत करो, सुबह उठो नाम जप करो। इस तरह से वास्तव में एक जो माता है उसको अपने पुत्र को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बेटा सुख से रहो, सुबह जल्दी मत उठो, तुम सोते हुए बड़े प्यारे लगते हो। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार कोई डिवोटी थे, तो सुबह उनकी बहुत इच्छा थी सुबह उठकर मैं चैंटिंग करूं, तो एक दिन वो सुबह उठ नहीं पाए, उनके पिताजी जल्दी उठ जाते थे, तो उनके पिताजी ने उनको कहा, वो जो बच्चे हैं मतलब जो वो भक्त है उन्होंने अपने पिताजी को कहा था कि आप मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा। तो उनके पिताजी ने उनको उस दिन सुबह नहीं उठाया, खुद तो उठ गए थे वो पर उठाया नहीं। तो उन्होंने पूछा भक्त ने कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैंने आपको कहा था ना मुझे उठा देना, मेरा माला लेट हो गया अब। तो उनके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम सोते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। इस तरह से इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं उठाया। तो इस तरह से नहीं कि बेटा तुम सुखी रहो, सुबह मत उठना तुम जल्दी ये वे, और रात को जल्दी तो सोना ही मत, आराम से रात को 12-2 बजे तक। देखा ही जाता है सामान्यतः भक्तों का जो उठने का टाइम होता है 2-3-4 बजे, उस टाइम पर सामान्यतः जो भौतिकतावादी लोग हैं वो तो उस टाइम पर उनका सोने का टाइम होता है। आप देखिए ना माता सुनीति जी ने 5 साल के बच्चे को वन भेज दिया कि जाओ बेटा भजन करो। तो इसी तरह से माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को बता रही हैं सारा
इंस्ट्रक्शन दे रही है कि राम जी को कभी भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा उनकी रक्षा करना। रात को जब भगवान सोते हैं तो उनका हमेशा तुम मत सोना, उनकी रक्षा करना रात को भी, सोने को नहीं कह रही है। पानी, उनका पानी खाना लगाना, उनका बिस्तर लगाना, इस तरह से सारी बातें उनको समझा रही हैं माता सुमित्रा जी। और इस वजह से आप देखेंगे जो लक्ष्मण जी हैं वो हमेशा भगवान श्री राम के साथ में रहते हैं। तो इस तरह से माता सुमित्रा जी उनको सब कुछ बता रही है, सकल प्रकार विकार बिहाई, कोई विकार वगैरह सबसे मुक्त रहना, मन क्रम बचत करेहु सेवकाई, और सिर्फ भगवान की सेवा करना। तो अब ये सुनकर लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा जी को प्रणाम किया और वहां से बहुत जोर से भागे। उनको थोड़ा भय भी लग रहा था कि कहीं यहाँ ठीक है माता इतने बढ़िया बढ़िया उपदेश तो दे रही हैं, बट कहीं इनका मन ना बदल जाए। आप देखिए ना, आज की अगर कोई माँ है, उनके साथ अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो वो तो बल्कि और ज्यादा मोह नहीं उत्पन्न कर देगी कि बेटा तुम जाओगे तो यहाँ पर बहू रोएगी बेचारी, अगर तुम्हें जाना ही था तो फिर काहे को विवाह किए, नई नई वधू घर में आई है अभी, ये है वो है, इस तरह से और मोह उत्पन्न नहीं कर देती है। और सामान्यतः ऐसा होता ही है, इसी कारण से जो व्यक्ति है वो भजन कहाँ कर पाता है, घर गृहस्थी के ये जो भी है इसी में फंसा रह जाता है। या ऐसे भी कह सकती थी माता सुमित्रा जी कि इसको भी साथ में ले जाओ। अच्छा, लक्ष्मण जी की वाइफ का क्या नाम था, किसी को मालूम है? चैट पर बताइए अगर मालूम है तो, नहीं तो मैं तो बताऊंगी लास्ट में। तो हाँ, इस तरह से कह भी सकती थी माता सुमित्रा जी कि इसको भी साथ में ले जाओ, सीता तो जा ही रही है तो दोनों बहनें आराम से साथ में रह लेगी। तो इस तरह से उनको दिमाग में ऐसा लग रहा था कि कहीं इनका बदल ना जाए मन, तो जल्दी से वहां से भागे। और वहां पर रामायण में ये श्लोक भी है, एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे कोई जो पशु है, हिरण है, उसको बांधा, मतलब बांध के रखा हो, और बस अब वो वहां से जैसे ही वो खुला उसका जो वो बंधन है तो बस वो तुरंत वहां से भागा। इस तरह से भगवान श्री राम भगवान लक्ष्मण जी की इस तरह से दशा हो रही थी, इसलिए जल्दी से वहां से भागे। तो ये सब कुछ होने के बाद में अब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता वन के लिए निकलते हैं। अब हम उनके वन गमन की जो कथा है वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे। जूम धाम, यस, ओ वाओ, शिल्पा माता जी, आज आप मेरी तरफ से रसगुल्ला प्रसादम खाइएगा। लक्ष्मण जी की वाइफ का नाम है उर्मिला। ओके सुमित प्रभु जी, ओके। आई हैव गॉट दिस फ्रॉम गूगल। ये चीटिंग है, गूगल वगैरह यूज नहीं करना है क्लास में, आपको पता है तो बताइए। चलिए ये भी अच्छा है, एफर्ट लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब जो वनगमन की कथा है वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।